Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS period. Please check out your green word part 4 book. Now please open page number 9. In our last class, we have talked about one feature or characteristics of living thing, which is movement. ठीक है, तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था जो था हमारा मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ मूव करती है वो हमारी लिविंग थिंग होती है, और जो नहीं करती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ लिविंग थिंग इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, यानी इनहेलेशन एंड एक्सलेशन. ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना इसके बारे में. रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा, इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना, एंड एक्सलेशन यानी सांस को बाहर छोड़ना. ओके, सो लेट्स रीड. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ और रेस्पायर. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब ब्रीथ भी करती हैं, है ना, यानी रेस्पायर भी करती हैं. जैसे मूव करती हैं वैसे ही वो क्या करती हैं, ब्रीथ भी करती हैं. ब्रीदिंग इन एनिमल्स इज़ ईजी टू ऑब्जर्व एज द चेस्ट मूव्स इन एंड आउट. जो ब्रीदिंग होती है वो एनिमल्स में ईजिली विजिबल होती है, हम देख सकते हैं, बिकॉज हमारी जो चेस्ट है, जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स, हमारी चेस्ट जब हम इन आउट करते हैं अपनी ब्रेथ को तो क्या करती है, चेस्ट भी आगे और पीछे होती है, यानी बाहर निकलती है अंदर जाती है. ठीक है, इन और आउट होती है हमारी चेस्ट भी. इन स्मॉलर एनिमल्स दिस मूवमेंट इज़ नॉट ईजी टू नोटिस. लेकिन जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें ये देखना मुश्किल होता है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज और नोस्ट्रल्स. सो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी नोज के थ्रू, या फिर हम बोलेंगे नोस्ट्रल, जो उनके नीचे क्या ये होता है, ठीक है, नोज का, इसके थ्रू क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश जो होती है वो अपनी गिल्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं, एक फ्लैप सा बना होता है उसके नीचे गिल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो गिल्स होती हैं इसकी हेल्प से जो हमारी फिश है वो ब्रीथ करती है. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स. जो हमारी लीव्स होती हैं, ठीक है, लीव्स में टाइनी टाइनी होल्स होते हैं इस तरह के, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा. और ये जो स्टोमेटा होता है वो एक तरह से आप मान सकते हो कि प्लांट का लंग होता है. ठीक है, जैसे फिश का लंग क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. ठीक है, वैसे ही प्लांट के अगर हम लंग्स बोलें इन रिस्पेक्टिव ह्यूमंस, जो प्लांट के लंग होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा. ओके, लिविंग थिंग्स ब्रीथ बिकॉज दे नीड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ इसलिए करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है एयर में वो उनके पास, उनके अंदर आ सके. फिश गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. फिश ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर से लेती है, जो कि डिज़ोल्व होता है पानी में. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर डिज़ोल्व्स इन वाटर. सो जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, उसी को फिश थ्रू गिल्स अपने अंदर लेती हैं. ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न द फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी. ऑक्सीजन जो होता है हमारा, वो हमारा जो फूड होता है उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, और उसमें से क्या निकालती है, एनर्जी निकालती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड टू परफॉर्म देयर रूटीन एक्टिविटीज़. सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें और अपनी सारी रोज़ का काम कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रोज़ का काम क्या होता है, बैथिंग, रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, ठीक है, वॉकिंग, ये सब क्या है, डेली रूटीन के काम है हमारे. तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर एनर्जी हो, जो हमें फूड से मिलती है, और फूड ब्रेक डाउन होता है आपका ऑक्सीजन से, जो आपको मिलती है थ्रू रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये सब क्या है, को कनेक्टेड है. इफ़ द एयर अराउंड अस डज नॉट हैव एनी ऑक्सीजन देन ऑल द लिविंग थिंग्स विल डाई. अगर हमारे अराउंड जितनी भी एयर है उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगा तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं. आपने किसी स्टोन को देखा है आज तक जो सांस ले रहा हो,
आपने देखा आपका जो सोफ़ा है वो सांस ले रहा हो, ठीक है, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हो? नहीं होता ना, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूचर ऑफ लिविंग थिंग इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, यानी कभी आप छोटे थे, फिर आप उससे थोड़े से बड़े हुए, फिर आप और बड़े हुए, और फिर आप और बड़े हुए, ठीक है। बट ह्यूमंस में एक सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट रुक जाती है, ओके। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो छोटे होते हैं, सैपलिंग होते हैं, फिर प्लांट्स उगते हैं, फिर उसमें से ट्री बनता है, और ये ट्री बढ़ता जाता है जब तक इसकी ईयर्स होते हैं, ठीक है। जितने ईयर्स बढ़ते जाएंगे ये और बड़ा होता रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द शेप एंड साइज ऑफ लिविंग थिंग्स चेंज विथ टाइम। जो शेप और साइज़ है, यानी शेप क्या हुआ आपका, जैसा आपके कैसे शेप कौन कौन से होते हैं, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल। कभी कोई मोटा होता है तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है, कोई पतला होता है तो फिर वो ऐसा दिखने लगता है, अगर वो दोबारा मोटा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो शेप चेंज हो रही है, साइज़ भी उसका चेंज हो रहा है, वो लंबा हो रहा है, वो चौड़ा हो रहा है, ठीक है, और ये और लंबा हो गया, और ये थोड़ा सा कम चौड़ा हुआ, थिनर हो गया, ठीक है। सो ये चेंज होती रहती है विद टाइम। विद टाइम हम मोटे भी हो सकते हैं, विद टाइम हम पतले भी हो सकते हैं। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज यू ग्रो, यू बिकेम टॉलर एंड समटाइम्स फैटर। आप खुद सोचो, जब आप छोटे थे आप कैसे थे और अब आप कैसे हो सकता है आप पहले से मोटे हो गए हो, या हो सकता है आप पहले से पतले हो गए हो जब आप बचपन में छोटे से थे, लेकिन आप टॉलर तो ऑब्वियसली हुए होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन में इतने थे, ठीक है, और अब आप इतने हो जाओ, या फिर इतने थे और इतने हो जाओ। कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है, आप इतने थे और इतने हो जाते थे, ठीक है, ये पॉसिबल है। बेबीज़ थे तो इतने थे और बड़े हुए तो इतने हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन आप बेबीज़ में इतने थे और जब बड़े हुए इतने हो गए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारा शेप और साइज चेंज होता है। एंड योर ओल्ड क्लोथ्स डू नॉट फिट, और हमारे जो ओल्ड क्लोथ्स हैं वो हमें फिट नहीं होते। यू नीड न्यू क्लोथ्स, हमें न्यू क्लोथ्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आफ्टर समटाइम्स ग्रोथ इन एनिमल स्टॉप्स, और कुछ टाइम बाद जो एनिमल में ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। हाउएवर हेयर ग्रोज बैक इफ़ यू कट इट, यू ग्रो फैटर इफ़ यू ओवर ईट, एंड नेल्स ऑल्सो कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन जो आपके बाल हैं, ठीक है, वो बढ़ते जाते हैं, अगर आप उससे काटोगे भी तो वो फिर बढ़ जाएंगे। आप यू ग्रो फैटर इफ़ यू ओवर ईट, अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे होगे ही, और अगर आप अपने नील्स कट नहीं करोगे तो थोड़े टाइम बाद से बढ़ जाएंगे। जैसे आप स्कूल आते थे तो मैम आपके नील्स चेक करती थी ना कि आपके नील्स बड़े तो नहीं हैं, है ना, और फिर 1 वीक बाद फिर आपकी नेल्स चेक होते थे। वो क्यों होते थे, क्योंकि हर वीक आपके नेल्स बड़े हो जाते थे, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूस रखते हैं, तो 1 वीक बाद वो फिर बड़े हो जाते थे, इसलिए मैम वीकली आपके नेल्स को चेक करती थी। पपीज़ ग्रो टू बिकम डॉग्स, पपीज़ बड़े होकर क्या बनते हैं, डॉग बनते हैं। किटन बिकम्स कैट, एंड द स्टोरी इज़ रिपीटेड फॉर एवरी स्पीशीज़, और ऐसी ही बाकी स्पीशीज़ जो हैं आपकी वो भी चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कब क्या बन जाता है, लायन, ठीक है, काफ क्या बन जाती है, काऊ। तो इस तरह से बाकी स्पीशीज़ भी चेंज होती रहती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। ग्रोथ इन प्लांट इज़ क्लियरली विजिबल, जो ग्रोथ होती है प्लांट में वो क्लियरली विजिबल होती है। आप देखते हो एक सैपलिंग है, ठीक है, फिर वो बड़ा होकर थोड़ा सा प्लांट बन जाता है, फिर वो ट्री में चेंज हो जाता है, तो आप विजिबल होता है, जो आपके सामने है वो आप देख पाते हो प्लांट में उसकी ग्रोथ को। अ स्मॉल प्लांट सून ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट, एक छोटा प्लांट बिग प्लांट में चेंज होता है। द ट्रंक ऑफ द ट्री बिकेम थिकर, उसकी जो ट्रंक होती है, ठीक है, ये जो ट्रंक होती है ये थिक होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, इस तरह से बढ़ती जाती है, जितना बड़ा होता रहता है प्लांट उतनी इसकी ये थिक होती जाती है, हर साल ये थिक होती है। द एज ऑफ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द रिंग्स ऑफ द ग्रोथ ऑन इट्स ट्रंक, एवरी ईयर अ न्यू रिंग इज एडेड। सो सी, यहाँ पे प्लांट का ट्रंक दिख रहा है आपको। सो ये इस तरह काम करता है जैसे आपके ईयर्स चेंज होते हैं, ठीक है, एक प्लांट है आपका,
उसमें आप अगर इसके अंदर की रिंग्स को काउंट करो, ठीक है, इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। अब एक प्लांट है ये, ठीक है, उसकी रिंग बना रही हूँ मैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिंग है। तो ये कितने ईयर्स का होगा? 10 ईयर्स का होगा, ठीक है। तो पर ईयर इसमें एक एक लेयर बढ़ती जाती है, एक और लेयर बढ़ेगी, तो ये अब हो जाएगा 11 ईयर्स का, ठीक है। इस तरह से ये जो रिंग को हम काउंट करते हैं, इससे हमें इसकी एज पता चलती है कि ये ट्री कितने ईयर्स का है। प्लांट ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव, और प्लांट तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो जिंदा रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। आपकी चेयर घर में पड़े पड़े बड़ी हो गई? नहीं। आपके जो स्कूल का फर्नीचर है वो आप जब हॉलीडेज़ के बाद जाते हो वो चेंज हो जाता है, वो बड़ा दिखने लगता है, बड़ा हो जाता है वो? बिल्कुल भी नहीं। आपका स्कूल है, ठीक है, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन ना हो तो वो वैसा ही रहेगा ना, बड़ा तो होगा नहीं। तो जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो ग्रो नहीं करती हैं। लिविंग थिंग ग्रो ओल्ड एंड देन डाई एंड बिकम नॉन लिविंग, और जो लिविंग थिंग होती है वो ग्रो ओल्ड होती है, यानी वो बड़ी होती हैं, और उसके बाद वो मर जाती हैं, और उसके बाद वो नॉन लिविंग थिंग बन जाती है। अब ये जो लॉग होता है, ठीक है, जो लॉग होता है यानी ट्रंक का हिस्सा जो काट के रखते हैं हम, ठीक है, ये क्या है? हमारा नॉन लिविंग है, क्योंकि अब इसमें हम ट्री को काट चुके हैं और काट के हम इसका लॉग बना चुके हैं एक, ठीक है, तब ये नॉन लिविंग हो जाएगा, क्योंकि कट के वो मर चुका है। अब ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। जब तक ये पेड़ में लगा हुआ है तब तक ये लिविंग होगा। ओके क्लास, so today we have learned about respiration and very good growth. So till now we have learned about 3 features of living things. First one is movement, second one is respiration, and the third one is growth. Okay, very good. In next class we are going to learn about others features. Okay, so with this the class end here. I hope you understand till here. If you have any query you can ask me in the live class. With this the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.